नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2 महीने पहले भारत ने गेहूं के संकट को देखते हुए एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर बैन लगा दिया था, जो अभी भी जारी, जिसकी आलोचना अमेरिका समेत कई और देशों ने किया। लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। बैन को लेकर सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है। वहीं उन देशों को भी इसकी सप्लाई की जा सकेगी जिन्होंने भोजन सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील की। जानकारों की माने तो महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। गेहूं पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो इस बार गेहूं की पैदावार में कमी का सबसे बड़ा कारण मौसम है। मार्च से हीट वेव स्टार्ट हो गई, जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। उसी समय गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य ड्राई मैटर्स जमा होते हैं। ऐसे में कम तापमान गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इस बार मार्च में कई बार तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। इससे गेहूं समय से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए। इसका असर ये हुआ कि गेहूं की पैदावार 25% तक घट गई। पैदावार कम होने से भारत में गेहूं की कीमत पहले ही अपने उच्चतम स्तर पर चली गई। ऐसे में आटे की कीमतों में तेजी आना लाजमी। इसके साथ ही साथ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने दुनिया के लोगों को परेशानी में डाल दिया और सभी परेशान हैं। इसी बीच भारत ने कई देशों को उनकी स्थिति देखकर गेहूं भेजा है, लेकिन भारत अपनी जरूरत के हिसाब से ही गेहूं भेज रहा है। खबर है कि भूख से तड़प रहे यमन के लोगों के लिए पीएम मोदी देवदूत बनकर आए और पीएम मोदी के प्रयास से ही अब भारत यमन के लोगों के लिए गेहूं भेज रहा है। इस कदम को लेकर गेहूं संकट से जूझ रहे यमन की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र की डिप्टी रिलीफ चीफ जॉयसिस सुया का कहना है कि भारत ने यमन में गेहूं निर्यात कर बड़ी मदद की। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने सोमवार को यमन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि वैश्विक कमोडिटी बाजारों में सप्लाई में बदलाव और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए काम कर रहा है और भारत जरूरतमंद देशों को वित्तीय मदद और खाद्यान्न मुहैया करा रहा है। आप प्रकाश गुप्ता की बाइट सुनिए। Thank you, Madam President. I thank Special Envoy Hans Grundberg and Assistant Secretary General Joyce Msuya for their briefings. The renewal of the nationwide truce has helped in considerably reducing hostilities at the front lines. It is the responsibility of the relevant parties to ensure that the truce is upheld and converted into a durable and long-lasting ceasefire. The truce has also helped shift the focus away from the military arena and brought much-needed attention to the political and economic aspects of the conflict. We appreciate the efforts of the UN Special Envoy to engage with the parties in the implementation and consolidation of all measures agreed as part of the truce agreement and move towards a political dialogue. The full and meaningful implementation of all elements of the truce is critical for sustaining it. While progress has been achieved in the delivery of fuel at Hodeidah port and opening of the Sana'a airport, the opening of roads in Taiz remains deadlocked. Yemenis have suffered far too long from the impact of road closures. Immediate progress in opening of arterial roads to these governorates is an urgent humanitarian imperative. We call on Ansarallah to negotiate in good faith to urgently reach an agreement on this issue. The truce is also an opportunity to step up humanitarian aid to Yemen's needy population. Instead, we are witnessing scaling down of aid operations due to critical funding gaps, whose impact is further exacerbated by global inflation in commodity prices. The low level of funding, unless reversed quickly, could lead to further cuts to humanitarian aid in Yemen, including food aid. This would leave millions of Yemenis, especially children, without adequate food and nutrition. In order to mitigate the supply changes in the global commodity markets and their adverse impact on food security, and in keeping with our long-standing commitment to the global South, India has been providing financial assistance as well as supplying food grains to countries in need. We have exported more than 250,000 tons of wheat to Yemen in the last 3 months.
तो सुना आपने क्या कहा प्रकाश गुप्ता ने, हम उसे ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। भारत ने बीते 3 महीनों में यमन में 2,50,000 टन से अधिक गेहूं निर्यात किया। जानकारी देते चले कि संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों की सहायक महासचिव और डिप्टी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर जॉयसी सूया ने माना कि भारत से भेजी जा रही गेहूं की खेपें यमन में सप्लाई का अहम स्रोत बन रही। विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर हम गेहूं के निर्यात को लेकर भारत और यमन की सरकारों के बीच हाल ही में हुई सकारात्मक बातचीत से भी प्रोत्साहित है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत से वाणिज्यिक गेहूं का निर्यात यमन के लिए सप्लाई का प्रमुख स्रोत बना। गुप्ता ने सुरक्षा परिषद की बैठक में यमन को गेहूं मुहैया कराने के भारत के योगदान का जिक्र करने के लिए आभार भी जताया। जानकारी देते चले कि सूया ने कहा कि यह भी जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर हुदैदा में बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बंदरगाह यमन में खाद्य और अन्य जरूरी कमोडिटी के आयात के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। जानकारों की माने तो यमन में लगभग 90% खाद्यान्न का आयात किया जाता है। पिछले साल यमन में आयात हुए कुल गेहूं में से लगभग आधा रूस और यूक्रेन से आया था। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन से गेहूं आना बंद हो गया। इसके बाद यमन ने जल्द ही अन्य स्रोत ढूंढने शुरू किए। वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों और अन्य चुनौतियों की वजह से यमन में खाद्यान्न की उस सप्लाई चेन का सुचारू ढंग से काम करते रहना मुश्किल हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पीएम मोदी ने सारे नियम तोड़ने के बाद यमन की मदद की और खुद संयुक्त राष्ट्र ने पीएम मोदी और भारत के रुख की जबरदस्त तारीफ की। In this regard, I'd like to thank Assistant Secretary General Masuya for acknowledging this contribution of ours in her briefing today. It is also important to ensure the civilian nature of the ports in the Hodeidah Governorate from the food security perspective, as these ports remain the main gateway for the flow of food and other essential commodities into Yemen. In this regard, India supports a more effective mandate for the UN mission to support the Hodeidah Agreement, which will enable the mission to undertake monitoring missions to these ports and report on their possible use for military purposes. A sustainable solution to the humanitarian crisis lies in concrete economic steps that benefit the people of Yemen. We have underscored the need to address the disruption in key segments of Yemen's economy and its fragmentation.